बायजीद बुस्तामी घुटने जमीन पे रख के आसमान की तरफ देखकर खून के आंसू रो रहे हैं। आने वाला मुरीद आता है और आकर कहता है, ए हजरत बायजीद, आप खून के आंसू रो रहे हैं, आपकी आंखों से खून के आंसू निकल रहे हैं। बायजीद कहते हैं, रोने की वजह यह है कि मैं सिर्फ 2 कदम में अर्श पर गया था। बायजीद बुस्तामी फरमाते 2 कदम में मैं अर्श पे गया। जब मैं अर्श पे पहुंचा तो मैंने अर्श को देखा कि वो प्यासे भेड़िए की तरह बेचैन है। जैसे जंगल में प्यासा भेड़िया होता है, उसी तरह से मैंने अर्श को बेचैन और बेकरार पाया कि वो प्यासे भेड़िए की तरह बेचैन और बेकरार है। उस वक्त मैंने पूछा, ए अर्श, तेरी बेकरारी की वजह क्या है? तेरी बेचैनी की वजह क्या है? तू क्यों बेचैन और बेकरार है? तो अर्श का जवाब सुनो। अर्श कहता है, ए बायजीद, बेचैनी इस बात पर है कि मैं खुदा को ढूंढ रहा हूं, मैं खुदा को तलाश रहा हूं, मैं अल्लाह को तलाश करता हूं। बायजीद कहते हैं, खुदा को ढूंढते ढूंढते तो मैं यहां चला आया और तू भी उसी को ढूंढ रहा है, जबकि हमें तो पता यह दिया और रहमानो अलल अर्श इस्तवा, कि रहमान ने उस्तवा किया जैसा कि उसकी शान है अर्श पर। अर्श पर उस्तवा करना तो हमें पता दे रहा है कि वो अर्श पर है जैसा कि उसकी शान है। तो जब अर्श कहता है, अर्श ने सुना कि बायजीद कहते हैं कि अल्लाह ने जवाब दिया, पता बताया, अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, कि रहमान ने अर्श पे उस्तवा किया जैसा कि उसकी शान है। ये पता मालूम करके हम अर्श पे आ गए कि चलो खुदा को ढूंढ लेंगे अर्श पर, खुदा को पा लेंगे अर्श पर। लेकिन जैसे मैं बेचैन हूं, अर्श तू भी बेचैन है, तू भी बेकरार है। तो अर्श कहता है, अल्लाह अकबर। एक सर्द आंख खींची अर्श ने और अर्श जवाब देता है, बायजीद, जब तू पूछता है तो तुझे बता देते हैं कि अर्श पर उस्तवा किया जैसा कि शान है उसकी। और जब मैं बेचैन होकर पूछता हूं, अल्लाह तू है कहां, ताकि मैं तुझे ढूंढ लूं, तेरा पता पालूं, तुझे तलाश कर लूं। तो बायजीद, जब तुम पूछते हो तो तुम्हें अर्श का पता देता है, और जब मैं पूछता हूं कि तू है कहां, मैं तुझे कहां पाऊं, तो अर्श को यूं कहता है, अगर मुझे पाना है तो बायजीद के दिल में चला जा, तो मुझे वहीं पर नहीं। जानवर जा रहा था, बच्चे उसके पीछे लग गए। गौस पाक आ रहे थे मदरसे से, आपने फरमाया मैं भी पीछे चलने लग गया। वो बैल रुक गया, वो जानवर, उसने गर्दन मोड़ के कहा, ए अब्दुल कादिर, अल्लाह ने तुझे इसलिए नहीं बनाया, अल्लाह ने तुझे इसलिए नहीं बनाया। जानवर को पता है मेरे पीछे कौन चल रहा है। रहमतुल्लाह तआला अलैह मदीनतुल हिंद अजमेर शरीफ तशरीफ लाए। आप रहमतुल्लाह तआला अलैह की मसाई जमीला से लोग जूक दर जूक हल्का बगोश इस्लाम होने लगे। वहां के काफिर राजा पृथ्वी राज को इससे बड़ी तशवीश हुई, चुनाचे उसने अपने यहाँ के सबसे खतरनाक और खौफनाक जादूगर अजयपाल जोगी को सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह के मुकाबले के लिए तैयार किया। अजयपाल जोगी अपने चेलों की जमाअत लेकर ख्वाजा गरीब नवाज के पास पहुंच गया। मुसलमानों का इस्तिराब देखकर, यानी परेशानी देखकर, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उनके गिर्द एक हिसार खींच दिया और हुक्म फरमाया कि कोई मुसलमान इस दायरे से बाहर ना निकले। उधर जादूगरों ने जादू के जोर से पानी, आग और पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, मगर ये सारे वार हिसार यानी सर्कल के करीब आकर बेकार हो जाते। अब उन्होंने ऐसा जादू किया कि हजारों सांप पहाड़ों से उतरकर ख्वाजा साहिब रहमतुल्लाह तआला अलैह और मुसलमानों की तरफ लपकने लगे, मगर यूं ही वो हिसार के करीब आते मर जाते। जब चेले नाकाम हो गए तो खुद उनका गुरु यानी उस्ताद खौफनाक जादूगर अजयपाल जोगी जादू के जरिए तरह तरह के शुअबदे दिखाने लगा, मगर हिसार के करीब जाते ही सब कुछ गायब हो जाता। जब उसका कोई बस न चला
تو وہ بھی پھر گیا اور غصے سے پیچو تاب کھاتے ہوئے اس نے اپنا مرگ چھالا یعنی ہرنی کا چمڑا بالوں والا ہوا میں اچھالا اور کود کر اس پر جا بیٹھا اور اڑتا ہوا ایک دم بلند ہو گیا۔ مسلمان گھبرا گئے کہ نہ جانے اب اوپر سے کیا آفت برپا کرے۔ میرے آقا غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی حرکت پر مسکرا رہے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی مبارک جوتیوں کو اشارہ کیا، اشارہ پاتے ہی وہ جوتیاں بھی تیزی کے ساتھ اڑتی ہوئی جادوگر کے تعاقب میں روانہ ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے جادوگر کے بھی اوپر پہنچ گئی اور اس کے سر پر تڑا تڑ پڑنے لگی۔ ہر ضرب میں وہ بوکھلا کر نیچے اتر رہا تھا، یہاں تک کہ عاجز ہو کر اترا اور سرکار غریب نواز کے قدموں پر گر پڑا اور سچے دل سے توبہ کر کے مسلمان ہو گیا۔